चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई गुड मॉर्निंग। चलो करो स्टार्ट बेटा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो। 11 फ्रेंड्स स्पेंड 19 रुपीज ईच ऑन ए टूर एंड द 12th फ्रेंड स्पेंड 11 रुपीज लेस देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 12 ऑफ देम एंड व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तो उनके द्वारा खर्च की गई संपूर्ण राशि क्या है, कुल राशि क्या बनेगी उनके द्वारा खर्च की गई। कर लो एक बार जरा। देखो वैसे तो मैं तुमको एक चीज बता दूं, ऐसे क्वेश्चन ओरली होने वाले हैं, है ना। बाकी 16, 216। ग्यारह दोस्त गए खाना वाना खाने और टूर पे पहुंचे। 19 रुपये हर एक ने खर्च किए। बहुत पुराने जमाने की कहानी है। 19 रुपये में कौन से टूर हो रहे हैं आज की डेट में। 1931 में तो 90 रुपीज भी नहीं थे। तुम तो अब पढ़ रहे हो हिस्ट्री, है तुम्हें तो नहीं पता होनी चाहिए। है सही कह रहा हूँ ना। चलो बताओ। चलो पहले बेसिक पे ही चलते हैं ना। पहले बेसिक पे मान लेते हैं। मान लो एवरेज जो है, एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड जो है, पहले बेसिक की बात हम कर लेते हैं। X रुपए है मान लो, हर बंदे को X रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। हर बंदे को X रुपए खर्च करने हैं, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बताओ। टोटल कितने लोग हैं ये, 12 लोग हैं और 12 लोग X रुपए खर्च करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 12X हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। 12 रुपये खर्च, 12X खर्चा हो गया। अब ये 12X का टोटल खर्चा कैसे मैनेज होगा, बात असली मुद्दा ही है। तो 11 जो दोस्त हैं, उन 11 दोस्तों ने तो 19 रुपये खर्च किए प्रत्येक ने, और जो 12वां बंदा आया उसने एवरेज जो है X रुपए, इससे कितने रुपए कम खर्च कर दिए, 11 रुपये कम खर्च किए। और इसके बाद में जो आंसर बना तुम्हारा वो कितना बनेगा, 12X, क्योंकि कितना खर्चा कर रहे हैं वो, 12X खर्चा कर रहे हैं। समझे बात को। हर एक बंदे का खर्चा कितना है, X रुपए। तो 12 के 12 लोग कितना खर्चा करेंगे, 12X खर्चा करना चाहिए। 11 लोगों ने क्या किया, 19 रुपए खर्चा कर दिया। तो जो 12वां आया उसने अपने हिस्से से क्या बोला है, एवरेज से कितने कम दिए, 11। तो एवरेज से 11 कम कर दो, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 12X हो गया। कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो 19 गुणा 11, 190 में 19 जोड़ दो भाई, 209 प्लस X माइनस 11 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 12X आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 यहाँ से माइनस कर लो। 11 यहाँ से माइनस करो, कितने आ जाएंगे 198, वेरी गुड। और इधर कितने आ जाएंगे, 11X। ठीक है। तो X की वैल्यू यहाँ से 18 आ गई क्या, यानी कि हर बंदे पर जो खर्चा है वो 18 रुपए का है। तो कितने हैं कुल, ये 12 लोग हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा बता दो जरा एक बार। तो 12 गुणा 18, यानी कि 180 में 36 ऐड कर दो, 216 रुपीज। 216 रुपये का खर्चा है टोटल ओवरऑल। लेकिन देखो असली मुद्दा ये है, इतनी सजावट के साथ लिखने का मुद्दा नहीं है, हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है। करना क्या है, तुम्हें ये सोचना है कि भाई ये 19 रुपए दे के चले गए 11 के 11 लोग, तो 12वें को 11 रुपए कम क्यों देने पड़े। क्या, तो 12वें को 11 रुपए कम इसीलिए देने पड़े क्योंकि एवरेज से ज्यादा दे के चले गए ये। जितना हिस्सा इनका बनता था उस हिस्से से इन लोगों ने ज्यादा दिया, तभी तो इसको कम देने पड़े लास्ट में। अरे यही तो पॉइंट है सोचने वाला। जो इन सब लोगों का हिस्सा बनता था 12 के 12 लोगों का, उससे ये ज्यादा दे के जा रहे हैं। अब कितना ज्यादा दे के जा रहे हैं ये बात सोचने वाली है। तो ये कितने लोग हैं, 11, और 11 के लिए कितने कम दे रहा है ये, 11 रुपए। तो 11 पे 11 कम कर रहा है, लेकिन हर बंदे को 1 रुपया कम दे के जाना था। इसका मतलब कितने रुपए कम दे के जाने थे, 1 रुपया कम। यही पॉइंट सोचने वाला है बस। ये 11 लोग हैं जो 19 रुपए दे के चले गए, और 12वें ने इनके एवरेज खर्चे से भी कितना कम पे किया, 11। तो 11 रुपए किन के हैं, वो 11 रुपए इनकी तो कम दे रहा है जो ज्यादा दे के चले गए। तो 11 से 11 को डिवाइड करो, हर बंदे को 1 रुपया कम देना है।
ये हर एक बंदा कितने रुपए दे रहा है? 19। तो 19 में से एक कम कर दो, तो एवरेज खर्चा कितना है इसका मतलब हर एक का? 18। और कितने लोग हैं? ये 12। तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये? 216 रुपए। ठीक है। ऐसे ही मान लो और क्वेश्चन ले लो तुम लोग। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। मान लो 8 लोग गए खाना खाने के लिए, 8 फ्रेंड्स। ठीक है। अब इनने क्या काम किया? 7 लोगों ने 60-60 रुपए दिए। ठीक है। और 8th जो आया उसने क्या काम किया? उसने 70 रुपीज मोर देन दी एवरेज पे किए। मोर देन दी एवरेज, इसने औसत से 70 रुपए ज्यादा, औसत से 70 रुपए अधिक पे किए। तो टोटल खर्चा कितना होना चाहिए? तो खुद सोचो अब। 7 लोग 60-60 रुपए दे के चले गए यार। उसके बाद में 8वां आया, अगर वो भी 60 रुपए देता तो क्या बात बन जाती? नहीं बनती। उसके साथ क्या हुआ? उसको तो एवरेज से भी कितने रुपए ज्यादा देने पड़ गए? 70 रुपए ज्यादा देने पड़ गए। यानी कि ये लोग कम दे गए कुछ। अब कितना कम दे गए? तो 70 रुपए कम दे गए। और कितने लोग हैं ये? 7 लोग हैं। इसका मतलब हर एक बंदा कितने कम दे के गया है? तो 10 रुपए इनमें जोड़ो भैया। हर एक का खर्चा कितने रुपए हुआ करता था? इसका मतलब 70। और ये 8 लोग हैं, तो 8 इंटू 70, तो कुल खर्चा कितना बन गया? 560 रुपए। आ रहा है पॉइंट अब समझ में? और बेसिक से जाओगे तो एक्स मान लेना एवरेज खर्चा। 8 लोगों का खर्चा होगा 8x। 7 लोग करके चले गए, 60 रुपए का खर्चा। 8वां आता है अपना एवरेज देता है, साथ में 70 रुपए एक्स्ट्रा पे करता है। तो ये हो जाएगा, एक्स धर ले जाना, 7x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 420 प्लस 70 यानी कि 490। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी तुम्हारी? 70 रुपए। तो 70 रुपए हर बंदे को पे करने थे, लेकिन वो पे कितने करके गया था? 60 रुपए। तो उसके 10-10 रुपए 7 लोगों के बन गए। वो 7 लोगों के 10-10 रुपए बन के कितने बैठ गए? 70 रुपए बैठ गए थे। आगे बात समझ में भाई? तो बढ़ा जाए फिर आगे। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 45 students, 40% are girls and the remaining are boys. The average marks of the girls in is 64 and that of boys is 60. What is the average marks of the whole class? पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं? क्लास के बाद इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं, है ना, इस क्लास की। कितना? 61.6। वेरी गुड। चलो भाई और बता दो, सब लोग ट्राई करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, भाग दौड़ नहीं हो रही, तुम सीखो करना। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। ट्राई करो। फोर्टी फाइव बच्चों की क्लास है, 40% इसमें लड़कियां हैं, 60% कौन हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। और 64 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं गर्ल्स के, बॉयज के कितने आ रहे हैं? 60। अब मैं तुम्हें देखो दो तरीके बता दूंगा यहाँ। तुम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो और बेसिक एवरेज के मेथड से भी कर सकते हो। तुम्हें 45 पे तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो 45 दिया हुआ है ना तुम्हें, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये बता दिया तो 40% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज, तो मतलब लड़के और लड़कियों का अगर मैं अनुपात देखूं तो 40 और 60 यानी कि 3 और 2 का रेशो बन जाएगा भाई। इतना तो तुमसे उम्मीद कर सकता हूं। मतलब 40% लड़कियां हैं
और 60% क्या है, लड़के। तो ये रेशो क्या बन गया अपना, 3 और 2 का। क्योंकि हमसे एवरेज पूछा है, इसीलिए ये गलती मत करना 3 और 2 को 45 में बांट दो, 45 को 3 और 2 में बांटने लग जाओ। फालतू में अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। हम मान के चल लेते हैं हमारी क्लास में 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। हमारी क्लास में कुछ कुल 5 बच्चे पढ़ते हैं। हमारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 5। अब ये क्या कह रहा है कि जो एवरेज मार्क्स है गर्ल्स के वो 64 हैं। अब 2 लड़कियां हैं 64 नंबर लेकर आई, तो कुल कितने नंबर लेकर आ गई, 128 लेकर आ गई, ठीक है ना। और लड़के लेकर आना है 60 के हिसाब से, तो लड़के कितने नंबर लेकर आ गए, 180। यानी कि ये टोटल लेकर आए 308 नंबर। ये टोटल कितने लेकर आ गए, 308। और ये बच्चे कितने हमारे पास, 5। तो 5 से कर दो बेटा डिवाइड, इसे 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 5 से एक बार और 5 से 6 बार। तो हमारा एवरेज कितना बन गया क्लास का, 61.6। तो एक तो सेंस तुम्हें एवरेज का मिल गया, और एवरेज के सेंस से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक काम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से और सीख भी लेना आज के बाद। बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है हमको। बॉयज का एवरेज कितना था, 60। गर्ल्स का कितना दे रखा था भाई, 64। और बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दे रखा था, 3 और 2। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दे रखा था, 3 और 2। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एवरेज चाहिए। एलिगेशन है ना, एवरेज चाहिए मुझे यहाँ पे। अब एवरेज कितना आएगा, इसके लिए क्या करना है, ध्यान देना। इस वाले को तो कर दिया करो प्लस, तो 3 और 2 कितना आ गया, ये 5। और इन दोनों का ले लिया करो डिफरेंस। 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 4 के बराबर। यानी कि मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 0.8 के बराबर आ गई। अरे हाँ के नहीं, 0.8 का मल्टीप्लाई करो 2 में, तो यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे, 1.6। तो बेटा छोटे वाले में या तो 1.6 ऐड कर लो, ठीक है, या 0.8 का मल्टीप्लाई मारो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 2.4। या 2.4 बड़े वाले में से माइनस कर लो, तुम्हारा एवरेज कितना आएगा, 61.6। तो ये होता है कॉन्सेप्ट एलिगेशन से करने का एवरेज के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। क्या क्या बताया मैंने, जो ये रेशो आता है नीचे वाला, इसको करते हैं प्लस, और ये जो होता है ऊपर वाला इसका करते हैं डिफरेंस। तो ये इस वाले की वैल्यू उस डिफरेंस के बराबर लगाओ, और जो वैल्यू आ रही है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। बेहतर विकल्प क्या होता है, छोटे वाला उठाया करो, क्योंकि छोटे वाले में होता है प्लस और बड़े वाले में होता है माइनस, क्योंकि एवरेज जो होता है बड़े और छोटे के बीच वेरी करेगा। तो छोटे वाले के सामने देखा करो क्या है, तो जो भी है उतना प्लस करना है, क्योंकि उतना डिफरेंस तो आना है यहाँ पे। ये एलिगेशन होता है, एलिगेशन से करने का। बाकी आसान था ये भी, पर हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने तुमको ये बताया है, ठीक है ना। और बाकी तुम बेसिक से भी जा सकते हो, बेसिक भी है, 45 वाला तुम कर सकते हो, उससे भी आंसर तुम्हारा यही आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा तुम लोगों का। बढ़ा जाए आगे, आ रही है ना बात समझ में, बोलो। चलो, total number of students in sections A and B of a class is 72। ए और बी दोनों में मिलाकर 72 बच्चे पढ़ते हैं, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी इज 7:5। तो 7 और 5 के रेशियो में रहते हैं ये 72 स्टूडेंट्स। द एवरेज वेट इन किलोग्राम ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। If the average weight of all the students in the class is 52 kg, then what is the average weight of students in section B? चलो भाई करो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रिसेंट में पूछे गए हैं, है ना। ट्राई करो आराम से सब लोग। ₹57.6 है तो सही बेटा आंसर में।
रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है इस क्लास की, रिकॉर्डिंग ही देख लेना जिनको डाउट आए बाद में, है ना। रिकॉर्डिंग में तो फायदा भी है, स्लो कर लो तेज कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान से करो बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नहीं आया? देखो बहुत ही नजदीकी मामला है, 57.6 एंड 57.9, वेरी क्लोज ऑप्शंस आर देयर, तो चेक करो इस चीज को। 57.23 तो इसमें है ही नहीं कहीं पर, है। देखो जब भी याद रखो, जब भी ये आ जाए ना मैटर, ये 7:5, तो यही है तुम्हारे विद्यार्थी, 7 और 5, 73 की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। 12 बच्चे हैं हमारी नज़र में, ठीक है, सेक्शन ए और बी दोनों में मिला के। अब ए और बी के बच्चे हम देख लेते हैं, ए और बी। ए और बी में बच्चों का जो रेशो है दैट इज 7:5, ठीक है। 7 और 5 के अनुपात में ए और बी में बच्चे हैं। The average weight of students in section B is 20% more than that of students as in section A। मतलब B के बच्चों का जो एवरेज वेट है वो A के बच्चों से 20% ज्यादा है। तो सेक्शन ए के जितने भी बच्चे हैं उनका वेट अगर 5 है तो इनका वेट कितना हो जाएगा 6, तो इनको 5x ले लेना, इनको कितना ले लेना 6x, ठीक है। तो इनका टोटल देख लो कितना बनना है यार, ये कितना बनना है 42x बनना है, इसका कितना बनना है 20, और ये टोटल 12 बच्चे हैं, इन 12 के 12 बच्चों का कितना बनना है 52, ठीक है। तो यहां से पहले तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमसे पूछा क्या है, अरे b के, अच्छा b में ज्यादा है a में कम है, उल्टा लिख दिया है मैंने, रुको 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 रुको, उल्टा लिख दिया है भाई। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी इज 20% मोर, सेक्शन ए से 20% ज्यादा इनका है, इनका 5x है तो इनका कितना होगा 6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35x प्लस 30x, और इसकी वैल्यू है, ये 12 बच्चे हैं और इनका टोटल कितना बनना है 52, ठीक है भाई। तो ये मुझे 6x की वैल्यू चाहिए। तो देखो एक तरीका ये होता है कि 6 का कोई मल्टीपल ढूंढ लो, 6 का मल्टीपल ढूंढने का मतलब ये होता है जो वैल्यू 6 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए और 2 से कट जाए, लेकिन ऐसी वैल्यू तुम्हें बहुत मिल जाएंगी इसमें, तो बात बनेगी नहीं। तो ये है 65x, और इसकी वैल्यू आ रही है 12 × 52, तो 13 से काट लो भाई, 13×5 = 65 और 13×4 = 52, ठीक है। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी यहाँ से 48, x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से 9.6 आ जाएगी। हमें किसकी चाहिए 6x की वैल्यू चाहिए, तो 9.6 × 6 कर दो, कितने हो जाएंगे 36, कैरी करेगा 3, 54 और 3 57, कितना आंसर बन जाएगा हमारा 57.6, 57.6 हमारा आंसर बन जाएगा, है कोई मुश्किल थोड़ा ही है, और आ नहीं रहे आंसर, मुश्किल तो नहीं है ये, आंसर आने चाहिए बट इनके, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं रिसेंट टाइम में, कहीं ना कहीं फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराता मैं कभी भी, कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के ही है सारे के सारे, और बाद का इसके बाद के 2-3 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग पड़ेंगे, वो तुम घर से ही करके लाना, फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा तुमको मैं उनको। चलो ऐसे ही है, बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। अब देखो इसका आंसर ना तुम सब लोगों का आना चाहिए, कायदे की बात तो यही है, आराम से करो आंसर बताओ।
बताओ भाई। 90। बहुत कम लोगों के आंसर्स आए हैं भाई, आगे पीछे सबके हैं, नहीं आया? आगे बताओ बेटा, करो भाई, आंसर लाओ इसका। ऐसे कैसे काम चलेगा? आया बेटा, ना आयो? आ गया ना? करो यार इनको सॉल्यूशन, ऐसे कैसे काम चलेगा तुम लोगों का? सेम क्वेश्चन था इससे पहले वाला है। 54 को तो मैंने कहा छोड़ दो। 33 होल 1/3% कितना होता है पहले ये बताओ? 33 होल 1/3% होता है 1/3। 1/3। अब बॉयज और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो 33 होल 1/3% है मैटर में। तो बॉयज हैं एक, और 3 में से एक लड़का, तो 2 लड़कियां, टोटल बच्चे तुम्हारे 3 है, ये मान लो बस। कितना आसान पड़ेगा बताओ? अब क्या कह रहा है? द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 50% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। यानी कि लड़कियां अगर 2x ला रही हैं तो ये 3x ला रहे हैं। 50% जो होता है 1/2 होता है कि नहीं होता? 50% जो होता है, 50% हमारा जो होता है 1/2 होता है, 1/2। यानी कि लड़कियां अगर 2 नंबर लाएंगी तो लड़के एक ज्यादा ही लाएंगे इनसे। ठीक है, तो लड़कियां 2x ला रही है, तो लड़के कितने ला रहे हैं? 3x ला रहे हैं। टोटल कितना बन गया देख लो जरा, 3x + 4x। और 3 बच्चे हैं, इनका एवरेज बनना है 70। टोटल कितना ला रहे हैं? 210। ठीक है, 7x की वैल्यू आ गई 210। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 30 आ गई। बताओ हमें क्या चाहिए? एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज कितना है भाई? 3x। 3x की वैल्यू बता दो यार बस। 3 × 30, 90 नंबर आ गए हमारे, 90 मार्क्स। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा। आने चाहिए यार ये क्वेश्चंस, इतने मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है ये, हैं? आने चाहिए ना। और जिनके भी नहीं आए वो सोचो, ये क्वेश्चन के आंसर तुम्हें करने जरूरी हैं, है ना? पढ़ा जाए आगे, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो देखो तो फिर। A container of certain quantity is full of milk. 8 liters of milk is drawn off and replaced by water, and this process is repeated 3 times more. मतलब 4 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, 4 बार। ठीक है, now the ratio of water and milk becomes 65:16. Find the capacity of the container. कंटेनर की कैपेसिटी क्या है, ये तुमको बताना है भाई। देखो मुझे सच सच ये बता देना, ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं 5-10 मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को। नहीं आता ना, कोई बात नहीं, तो लो समझो ध्यान से। देखो, मान लो हमारे पास एक प्योर कंटेनर है, प्योर मिल्क है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? प्योर मिल्क है। इसमें x लीटर है ये प्योर मिल्क। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पूरा देखना, तुम मेरी वीडियो पड़ी हुई है मिक्स एलिगेशन की, उसको देख लेना, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो काम की चीज है वो तुम समझो ध्यान से सब लोग। ये x लीटर जो है, मान लो इसमें से मैंने a लीटर माइनस किया, a लीटर पानी मिला दिया, फिर से b लीटर मिक्सर माइनस किया, b लीटर पानी मिला दिया, c लीटर मिक्सर माइनस किया, c लीटर पानी मिला दिया, एंड सो ऑन। कितनी बार भी ये प्रोसेस हो सकता है। जैसे दूध दिया है, पहले घर में गया, अपनी कैन में से 8 लीटर दे दिया पहले घर में, मतलब 2 लीटर दे दिया पहले घर में, और बाहर जाते ही क्या काम किया? 2 लीटर पानी भर दिया उसमें कैन में। अगले घर में गया, फिर से 2 लीटर दे दिया, बाहर नल मिल गया, 2 लीटर और भर लिया। मतलब ऐसे करता रहा तो उसकी कैन खाली नहीं हो गई, लेकिन उसकी कैन में मिल्क और वाटर का रेशो तो चेंज हो गया, पानी मिलता जा रहा है, दूध कम होता जा रहा है। तो ऐसे केसेस में तुमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू रिड्यूस हो रही हो, जो वैल्यू कम हो रही हो, हमेशा उसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है। जो वैल्यू कम हो रही हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? बार बार पानी मिला रहे हो, तो दूध की मात्रा क्या हो रही है? हर बार कम हो रही है, तो तुम दूध पे कैलकुलेशन करोगे, या फिर दूध का और मिक्सचर का तुम रेशो बता पाओगे एट लास्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में मिल्क
और मिक्सचर का जो रेशियो बनता है तुम्हारा वो कितना बनता है। तो ये मान लो मैंने इतना मिल्क माइनस किया था, इतना पानी मिला दिया, फिर इतना मिक्सचर माइनस हुआ क्योंकि एक बार पानी मिल गया एक ट्रांजेक्शन के बाद, दूसरे में फिर से वाटर निकाला, वाटर फिर से मिक्सचर निकाला, ये 3-4 ट्रांजेक्शन लगातार होते चले गए। तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना बचेगा, इस पर फोकस लगा दो। मिल्क कितना रहेगा पहले ट्रांजेक्शन के बाद, x माइनस ए रह जाएगा क्योंकि हमने ए लीटर क्या किया है, माइनस किया है। और मिक्सचर वापस से कितना हो जाएगा, x, क्योंकि वापस से हमने कितना पानी मिला दिया, ए लीटर पानी मिला दिया। ऐसे ही ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगली बार मैंने b माइनस किया, डिवाइड बाई x हो गया, अगली बार हमने c माइनस किया, डिवाइड बाई x हो गया, एंड सो ऑन, कितनी बार भी ट्रांजेक्शन हो जाए। ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूं कि भाई हमारे पास है प्योर मिल्क है, यहां मान लेते हैं 150 लीटर, ठीक है, इसमें से हमने 30 लीटर मिल्क माइनस कर दिया और 30 लीटर पानी इसके अंदर हमने मिला दिया। इसके अंदर से हमने 60 लीटर माइनस कर दिया मिक्सचर। अब की बार क्या माइनस होगा, मिक्सचर माइनस होगा क्योंकि पानी मिल गया। फिर इसके अंदर हमने 60 लीटर मिला दिया। तो अब मिल्क और मिक्सचर का रेशो क्या होना चाहिए, बता दोगे तुम लोग, मुझे बताओ। अब मिल्क और मिक्सचर का रेशो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 150 था पहले, पहले 150 में से आपने 30 माइनस कर दिया और वापस से मिक्सचर को आपने कितना बना दिया, 150 बना दिया। अगली बार आपने इस 150 में से 60 माइनस किया और वापस से इसको कितना बना दिया, 150। यही रेशो बनेगा इन दोनों का। तो ये कितना बन जाएगा जरा बता दो, 120 बटे 150 मल्टीप्लाई 90/150। ठीक है। तो भाई ये आएगा 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार और 3 से 5 बार। यानी कि जो रेशो बनेगा तुम्हारा, रेशो बनेगा 12 और 25 का, 12 और 25 का। अगर मिल्क और मिक्सचर का रेशो बनना है 12-25 का, तो मिल्क और वाटर का कितना बनना चाहिए जरा बताओगे, पक्की बात है ना, कितना बनना चाहिए, 12 और 13 का बनना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यही काम का है तुम्हारे, इसी पर बेस्ड वो क्वेश्चन है, इसी से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, इस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देना। तो ये बात मुझे बताओ, थोड़ा थोड़ा मैटर समझ में आया कि हम जितनी बार माइनस करते हैं, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का, सब्स्टिट्यूशन का यही कॉन्सेप्ट होता है। जितनी बार पानी, जितनी बार दूध माइनस कर रहे हो उतनी बार पानी मिलाते जा रहे हो, दूध माइनस कर रहे हो पानी मिलाते जा रहे हो, तो यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा तुम्हारे। अभी मैंने बहुत जल्दी जल्दी तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। तुमको अगर ये डिटेल में पढ़ना है तो तुम मेरे वीडियो देख लेना, मिक्सर एलिगेशन की पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें सारा डिटेल में बता दिया मैंने। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व होगा चुटकियों में। एक कंटेनर है, मैं एक तरीका और भी बताऊंगा तुमको अभी। एक कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज फुल ऑफ मिल्क, 8 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। मतलब 8 लीटर हर बार माइनस कर रहे हो और 8 लीटर मिलाते जा रहे हो, 8 लीटर माइनस कर रहे हो, 8 लीटर मिलाते जा रहे हो। अंत में वाटर का और मिल्क का जो रेशियो बनना है वो 65 और 61 का बनना है, 65 और 60, 16 का, 16 का बनना है, ठीक है, ये बनना है। मतलब मिल्क कम हो रहा है कि वाटर कम हो रहा है, ये बताओ। मिल्क कम हो रहा है ना, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है एक्चुअल में, 16 और 65। अच्छा मुझे ये बता दो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना आएगा, मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना आएगा, 16/81। ठीक है। अब दो तरीके हैं यहां से, एक तो जो भी मैंने तुमको बताया है कि भाई हर बार x लीटर में से 8 लीटर माइनस किया है और वापस से कितना ऐड कर दिया है, x लीटर ऐड कर दी, मतलब वापस x हो गया, और ये प्रोसेस हुआ है 4 बार। ऐसा कितनी बार हुआ है, 4 बार। तो x माइनस 8/x की जो वैल्यू आएगी, भाई 4 बार गुणा करोगे ना इसको, तो यही आ जाएगा। तो 2/3 लिख दूं क्या इसको मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 24, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 2x। तो x की वैल्यू क्या मैं 24 कर सकता हूं, और यही तुम्हारा आंसर है भाई, यही तुम्हारा आंसर है 24 लीटर। अब एक और बात समझ लो तुम, यहां पे तुम्हें इतना भी नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ यहीं पे चेक कर लेना है। तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, याद रखना मिल्क और मिक्सचर ही निकालना है बस। मिल्क और मिक्सचर का रेशो क्या है,
जो मिल्क का मतलब जो वैल्यू कम हो रही है, ध्यान रखना, मिल्क का मतलब मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी हो, हर बार दूध मिला रहे हो तो पानी कम होगा फिर। तो ये जो रेशो तुम्हें मिला है वो 16 और 81 का मिला है, और ऐसा कितनी बार में हुआ है, तो इसका तुम फोर्थ रूट लेना, चौथा रूट लेना है इसका। चौथा रूट लोगे तो 2 की पावर 4 है ये, और ये 3 की पावर 4 है। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे पहुंच गया, पहले वाले पे पहुंच गया। पहले वाले ट्रांजेक्शन में पहुंच के क्या पता लगाया कि भाई 3 था पहले टोटल, उसमें से मैंने 1 कम कर दिया और कितना रह गया 2। तो 3 में से तुम कितना कम कर रहे हो, 1। और एक्चुअल में तुम जो 1 है ना वो कितने लीटर के बराबर कम कर रहे हो हर बार, और तुम्हारे पास कितना है 3। तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24 लीटर। ये तो ध्यान रख लोगे, 24 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस लगाना। बार बार रिप्लेसमेंट वाले, सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना। बढ़ा जाए आगे, बोलो, बढ़े आगे, चलो। बता दो। एक 5, 4 25। ऑप्शन ए, वेरी गुड, सही है बेटा, यही आएगा। और क्या, अरे एसिड ही तो है उसमें स्टार्टिंग में, और 2 बार तुम एसिड 4-4 लीटर माइनस कर रहे हो। अगर जनरली भी सोचो तुम लोग कि 4-4 लीटर तुम सीधे ही माइनस कर दो तो भी 12/20 बनेगा, तब भी ये रेशो नहीं आ सकते दोनों। तो मैंने क्या बताया था, एसिड और मिक्सचर का रेशो अब क्या बनेगा, पहली बार के बार बताओ। पहली बार एसिड है 20 है टोटल, 20 में से 4 माइनस कर रहे हो और वापस से इसको कितना बना दे रहे हो 20। अगली बार 20 में से फिर से कितना माइनस करोगे, 4, और वापस कितना बना दोगे इसको 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16/20, 2 बार हो रहा है। नेक्स्ट 4 लीटर्स ऑफ मिक्सर, दोनों 2 बार है बस, पहली बार के बाद दूसरी बारी तो हुआ है। देखो, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाल के उसके स्थान पे उतनी मात्रा में पानी भर दिया जाता है, फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल के उतना पानी भर दिया जाता है, बस 2 ही बार तो हुआ है। इंग्लिश में तो और सही लिखा है, 4 liters of acid is taken out of the vessel and replaced by same quantity of water and next 4 liters of the mixture drawn off, बस दोनों में सही लिखा हुआ है। ठीक है, 16/20 एंड 16/20। इंग्लिश में गलत नहीं हो पाएगा, हिंदी में तुम गलत सिद्ध कर सकते हो एक बार को।
इंग्लिश में तो मैंने खुद लिखा है, हिंदी में तो ट्रांसलेट किया है। तू कहता हिंदी में गलत है तो मैं समझ जाता। ठीक है, 4/5 और 4 वैसे ह्यूमन है, एरर हो जाती है, पर ये क्वेश्चन सही था, 16/25। ठीक है ना, 16 और 25, ये वही कॉन्सेप्ट जो भी बताया था मैंने, x-a/x, x-b/x। ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तुम लोग देख लो, 10-10 20-20 सेकंड के होते हैं, बस लगते मुश्किल हैं देखने में, है नहीं। चलो पढ़ो। A vessel contains some amount of milk with 16 liters of water। कुछ अमाउंट मिल्क का है 16 लीटर पानी के साथ में। एंड द प्राइस ऑफ सोल्यूशन इज 90 पैसा पर लीटर का प्राइस है तुम्हारा। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 108 पैसा पर लीटर, देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। ऑप्शन ए, वेरी गुड, सही। A vessel contains some amount of milk with 16 liters of water। The price of solution is 90 पैसा पर लीटर। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना तुम्हें एक चीज ध्यान रख लो, एलिगेशन से इन क्वेश्चंस को करोगे तो थोड़ा सिंपल पड़ेगा, और एलिगेशन से नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके में बता दूंगा तुम्हें। एलिगेशन से करने का मतलब क्या होता है इन क्वेश्चंस में, एक बात समझो। मेरे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें पानी 16 लीटर है, तो कुछ मात्रा है इसकी। ठीक है ना, सॉल्यूशन का जो प्राइस है 90 पैसा पर लीटर है। ठीक है, और मिल्क का जो प्राइस है वो 108 पैसा पर लीटर है, तो इन दोनों का एवरेज ही तो है ये। एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन इज ऑल अबाउट वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, मिक्सचर में क्या करते हो, चीजों को एक साथ मिलाते हैं। एलिगेशन में क्या करते हो, चीजों को अलग अलग देखते हैं, पृथक्करण। अब यहां पर तुम्हें क्या देखना है कि भाई ये जो नीचे आता है ना लीटर लिखा हुआ, जब भी एलिगेशन तुम लगाओगे, एलिगेशन सीधा नहीं लगता, एलिगेशन किसी ना किसी रेट के ऊपर लगता है, कोई ना कोई दर होनी चाहिए। तो उसके बाद में जो डिनोमिनेटर होता है तुम्हारा, जैसे यहाँ क्या लिख रहा है, लीटर, तो लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। तो तुम्हें जो रेशो मिलेगा एलिगेशन लगाने के बाद, ऐसे रुपए पैसे वाले जो जो कॉन्सेप्ट होता है उनमें लीटर का मिलेगा, यानी कि क्वांटिटी का रेशो मिलेगा, और यही पूछ रहा है तुमसे। तो मिल्क की जो प्राइस है दैट इज 108 पैसा पर लीटर, और टोटल जो एवरेज है वो 90 पैसा पर लीटर है। लेकिन पानी तो फ्री फंड का है भैया, 0 पैसा पर लीटर का ही तो होता है पानी, है। अगर कुछ प्राइस देते पानी का तो पानी का प्राइस लगा देते हम, पानी का प्राइस तो कुछ दिया ही नहीं है, तो उसको अज्यूम करेंगे 0, हो गया काम खत्म। 90 में से 0 गए 90, 108 में से 90 गए 18, कितना रेशो आ गया भाई, 5 और 1 का। क्या है ये, रेशो ऑफ क्वांटिटीज, रेशो ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि भाई मात्राओं का अनुपात आया, लीटर लीटर। अगर तुम स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशो आता है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या बना, मात्राओं का अनुपात, तो ये लीटर है बेचारे, तो ये 1 की वैल्यू 16 लीटर दे रखी है ना पानी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 80 लीटर हो जाएगी। यही तुम्हारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम एलिगेशन लगा पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एलिगेशन नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि मान लो फिर तुम्हें कि इसको एक्स मानना पड़ेगा।
फिर लेके चलना पड़ेगा, फिर एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे आगे चल के। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी तुम्हारी हो जाएगी एक्स प्लस 16। कैसे लिखोगे भाई? एक्स लीटर का प्राइस तो है 108 और जीरो प्राइस वाला 16 है, और ओवरऑल एक्स प्लस 16 का जो प्राइस है वो 90 है। निकल जाएगा यहां से। एक्स की वैल्यू देखना आ रही है क्या? 108x बराबर आ जाएगा 90x प्लस 16 इंटू 90, तो 18 है। ऐसे किया तो कोई बात नहीं, तो ये भी सही तरीका है, गलत थोड़ी है। 18 से कितनी बार गया? 5 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80 लीटर। ऐसे कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है। हाँ, देखो, जैसे मान लो T1 है हमारी, T1 का प्राइस है मान लो 150 रुपये पर केजी। ठीक है, और T2 है हमारी, T2 का प्राइस मान लेता हूं 120 रुपये पर केजी। ठीक है, इन दोनों चाय को मैंने मिला दिया। इन दोनों को चाय को मिलाने के बाद मुझे जो प्राइस मिला वो मिला 140 रुपये पर केजी। तो होता क्या है, हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई इनको मैंने किस रेशो में मिलाया, या फिर क्वांटिटी दे दी जाएगी कितनी कितनी क्वांटिटी इनकी दोनों की है। तो तुम ऐसे मान लो फिलहाल के लिए, बेसिक समझने के लिए, भाई एक्स किलोग्राम तो गए T1 के और वाई किलोग्राम गए T2 के। तो 140 जो प्राइस बता रहा है वो एक्स प्लस वाई का बता रहा है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हारा प्राइस जो बनेगा भाई 150 वाली एक्स के हिसाब से है, और 120 रुपये पर केजी वाली वाई केजी है, और ओवरऑल 140 रुपये पर केजी एक्स प्लस वाई का प्राइस तुम्हें मिला। ये ऐसी तो एवरेज लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये एवरेज ही होता है जो हम एलिगेशन करते हैं, है ना? तो 150 और 140 यानी कि 10x हो जाएगा, 120 और 140 यानी कि 20y हो जाएगा। यानी कि x और y का रेशो कितना मिल गया हमें? 20/10, यानी कि 2:1 का रेशो मिला मुझे x और y का। तो ये रेशो किस चीज का दिख रहा है तुम्हें? क्वांटिटी का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब तुम 2 और 1 के अनुपात में जितनी बार भी मिलाओगे इन दोनों को, इनका प्राइस हमेशा इतना ही आएगा। तुम यहाँ 40 मिलाओ तो यहाँ 20 मिलाओ, तुम यहाँ 15 मिलाओ तो यहाँ 7.5 मिलाओ, हमेशा प्राइस कितना मिलेगा तुम्हें? 140 मिलेगा, क्योंकि एलिगेशन में है ये फैक्ट। अब हम एलिगेशन में क्या देख रहे हैं? हम इसी चीज को दो तरीके से एलिगेशन होता है। एक तो होता है हमारा स्टार एलिगेशन, एक होता है स्ट्रेट एलिगेशन। ठीक है, अब हमें आसान कौन सा लगता है? स्टार, क्योंकि देखने में थोड़ा आसान है वो। नहीं, स्ट्रेट पे भी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे भी बैलेंस ही तो कर रहे हो चीजों को तुम। तो एक तरफ तो 150 रुपये पर केजी वाला मैटर आ गया, और एक तरफ आ गया तुम्हारा 120 रुपये पर केजी वाला मैटर आ गया, और ओवरऑल कितना मिल रहा है तुम्हें? 140 रुपये पर केजी वाला मैटर मिल रहा है। लगा दो एलिगेशन। बड़े में से छोटे को माइनस करना है टेढ़ा। 40 में से 20 गए, 20 आ जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएंगे। और ये तुम्हारा, बस इतना ध्यान रख लेना आगे से, ये जो लिखा हुआ है किलोग्राम, तो यहाँ क्वांटिटी को दर्शाएगा बस, किलोमीटर वाला नहीं जाएगा। भाई मान लो मैं ये कहता हूँ एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, और एवरेज वेट ऑफ क्लास। तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ क्लास, यहां पर जो तुम्हें रेशियो मिलता है वो बॉयज और गर्ल्स का मिलेगा। भाई 90 किलोग्राम है मान लो लड़कों का एवरेज वेट, लड़कियों का मान लो 70 है, तो 90 kg पर बॉय, 70 kg पर गर्ल, और नहीं कितना 70 था ना, और एवरेज मान लो इनके बीच में कहीं 80 पर बॉय प्लस गर्ल, ऐसे होता है। चलो, ये थोड़ा मैटर तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ने वाला है। होमवर्क में दे दूं इनको, 2-3 क्वेश्चन है। मैं अभी वो कर दूंगा ना, पीडीएफ शेयर करूंगा ना। ये देखो, वैसे मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, बैंकिंग के क्वेश्चन हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए दिए हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तुम्हारे लिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बस, लास्ट वाले का।
मामला है। अरे कैसे ननौदी आ जाएगा वो? ऐसे कैसे आ जाएगा वो? दिमाग पर थोड़ा जोर डालना, मैं जो बताने वाला हूँ। एक बात बताओ मुझे तुम लोग। हाँ 120 आ रहा है अब भी। 150 तो नहीं आ रहा किसी गलती से? 120 आ रहा है। आंसर तो इसका 150 आएगा। देखो एक बात समझो ध्यान से, ये 3 और 5 के अनुपात में है। समझना भाई बात को। तुम लोग जितना मुश्किल सोच रहे हो ना, उतना मुश्किल कोई चीज होती नहीं है, तुम लोग बनाते हो। अब यहां से 10% तुमने निकाल दिया, 10% तुमने यहां से निकाल दिया, दैट मीन्स जो भी वैल्यू है यहाँ पे 90% है। जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है? 90% है। इसके बाद इक्वल अमाउंट इन दोनों का ऐड कर रहे हो। इक्वल टू 90 नहीं, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 90 है, शुगर का और क्या है साथ में? पानी। अब एक बात बताओ तुम मुझे, तुम इस इक्वल अमाउंट को ऐड करो चाहे मत करो, यहां पे भी तो डिफरेंस 90 का ही है। आया पॉइंट समझ में? दिमाग में नहीं आया? भाई इक्वल ऐड करोगे तब भी तो बराबर ही ऐड कर रहे हो तुम, फर्क तो 90 का ही रहना है। तो 90 कर दो ऐड यहाँ पे फर्क, तो 2 की वैल्यू 90 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 135। तो 135 तो ये है। ये हमारी वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? तो 90% की वैल्यू अगर 135 आ रही है, तो भाई 9 से कट जाएगा 10 बार, और 9 से कट जाएगा ये 15 बार। तो 10% हमारा 15 आ गया, और 100% हमारा कितना आ गया? 150। तो 150 लीटर क्या आती है स्टार्टिंग में शुगर हमारे पास? सही है। तो 35 तक पहुंच गए तुम, सही थे बिल्कुल। या तो तुम एक काम कर लेते कि भाई मान लो तुम्हें ये कितने लीटर 10% निकालना था यहाँ से। अब 10% जितना भी गया है इसका, ये वैल्यू जो भी होगी ना, वो आफ्टर एक्सट्रैक्शन आती है, पोस्ट एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्ट दी वैल्यू उसके बाद की है 3 और 5। अब 3 और 5 में वैल्यू 90% है, दोनों की 90-90% है। अब जितना भी तुमने माइनस किया है वो बराबर बराबर दोनों में ऐड करा रहा है, तब जाके इन दोनों के बीच का अंतर 90 है। तो भाई बराबर बराबर ऐड करो मत करो, अंतर तो 90 ही रहना है। भाई बराबर ऐड करोगे तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंतर पे, 90 ही रहना है अंतर। ठीक है तो भाई, ठीक है। चलो तो ये 2 क्वेश्चन तुम करके लाना, मैं पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ, क्वांट बाई जे वाले चैनल पे देख लेना सब लोग, है ना। अब तो इसको शेयर करने की जरूरत तो नहीं है, पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ, और इसके क्लास को हम अपलोड कर देंगे, है ना।